अब हम लोग ये करते हैं कि ये तो खैर हमारे पास एग्जांपल्स हो गई। अब हम लोग जो है वो इसके एल्गोरिदम पे आते हैं, ठीक है। और फिर जो है वो आप लोगों को मैं कोई टास्क दूंगा कि आपने जो है वो फिर उसको सॉल्व करना होगा। एल्गोरिदम जो है वो मैं यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसका एल्गोरिदम बनेगा। ये वही चीज़ है जो भी हम लोगों ने डिस्कस की थी ना। अच्छा, इसमें से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एल्गोरिथम को जो है वो हम लोग रीड कर लेते हैं। जो हमारे पास इनपुट एक्सप्रेशन है इनफिक्स फॉर्म में, उससे हम लोग लेफ्ट टू राइट उसको रीड करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो इनपुट जो है वो ऑपरेंड है, ठीक है, इफ द इनपुट इज ऑपरेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सीधा सीधा हम लोग जो है वो आउटपुट के अंदर ले जाएंगे। अच्छा, अगर हमारे पास जो इनपुट है वो हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट है, तो अब आपको पता है कि जब स्टार्टिंग ब्रैकेट आएगी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखना, हम लोगों ने क्या करना, उसे स्टैक पे डाल देना। तो हम लोग उसको जो है वो स्टैक पे एज इट इज जो है वो डाल देते हैं। अच्छा, फिर अगर हमारे पास जो है वो इनपुट ऑपरेटर जो है वो अगर हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो फिर क्लोजिंग ब्रैकेट में हमें पता है कि हम लोगों ने क्या करना है कि स्टैक से एक एक एलिमेंट निकालते जाएंगे उस वक्त तक जब तक हमें जो है वो एक स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग जब तक हमें ये स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती, हम लोग स्टैक से एलिमेंट्स को निकालते जाएंगे और उसे आउटपुट में जो है वो लेके जाते जाएंगे। अब अगर इनपुट हमारे पास ऑपरेंड भी नहीं है, इनपुट हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट भी नहीं है, इनपुट हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट भी नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ऑफ कोर्स मतलब अगर ये हमारे पास सारे केसेस नहीं है तो हमारे पास इनपुट जो है वो डेफिनेटली एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो ऑपरेटर के केस में हमने क्या करना है, ऑपरेटर के केस में हम लोग ये करेंगे कि जो हमारे पास इनपुट ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस अगर हमारे पास स्टैक वाले ऑपरेटर से ज्यादा है, ठीक है, या फिर स्टैक हमारे पास एम्प्टी है, तो या फिर हमारे पास जो है वो स्टैक के टॉप पे स्टार्टिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है, ये अगर तीन कंडीशंस हैं तो हमारे पास जो भी इनपुट ऑपरेटर है उसे हम लोग स्टैक के ऊपर डाल देंगे। इसकी एग्जांपल किस तरह है, इसकी एग्जांपल इस तरह है जिस तरह हमारे पास स्टैक अगर एम्प्टी पड़ा हुआ है, इनपुट में हमारे पास प्लस आ जाता है, ठीक है, सॉरी, इनपुट में अगर हमारे पास प्लस आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे कि प्लस को सीधा सीधा स्टैक पे डाल देंगे। तो ये तो एक सिनेरियो आ गया। अगर हमारे पास इनपुट के अंदर जो है वो हमारे पास फर्ज करें प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी, स्टैक के ऊपर हमारे पास जो है वो प्लस पड़ा हुआ है, इनपुट में हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई आ जाता है। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस क्योंकि प्लस से ज़्यादा है तो हम लोग इसको स्टैक पे डाल देंगे। आई थिंक ये क्लियर है, ये पिछली एग्जांपल्स में भी हम लोगों ने देखा था। तो ये भी हमारे पास जो है वो ये चीज़ भी जो है वो हमारे पास क्लियर हो गई। ये दूसरा सिनेरियो हो गया। तीसरा सिनेरियो ये है कि हमारे पास स्टैक के ऊपर जो है वो कोई स्टार्टिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है, इनपुट हमारे पास ऑपरेटर आ गया। तो अगर स्टैक के ऊपर स्टार्टिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है, मतलब ब्रैकेट पड़ी हुई है, क्लोजिंग ब्रैकेट तो ऑफकोर्स स्टैक पे नहीं जा सकती, जब स्टार्टिंग ब्रैकेट हमारे पास स्टैक पे पड़ी हुई है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इनपुट करेक्टर है उसको स्टैक पे जो है वो एज इट इज पुश कर देंगे। तो ये तीन केसेस आपने याद रख लेने हैं। एक ये कि स्टैक एम्प्टी है तो इनपुट पे ऑपरेटर जो भी है उसे स्टैक पे डाल देंगे। दूसरा ये कि स्टैक इनपुट जो करेक्टर है, ऑपरेटर जो है उसकी प्रेसिडेंस स्टैक वाले ऑपरेटर से हाई है, ठीक है, तो उसको हम लोग स्टैक पे डाल देंगे। इनपुट की प्रेसिडेंस स्टैक से स्टैक के ऊपर अगर ब्रैकेट पड़ी हुई है और तो जो भी हमारे पास इनपुट ऑपरेटर है उसे एज इट इज स्टैक के ऊपर जो वो डाल देंगे। जब आप इसे इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको जो है वो पहले चेक कर लें। ये वाली जो चीज़ है इसको आप पहले चेक कर लें। सबसे पहले देख लें स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो फिर देख लें स्टैक के टॉप पे स्टार्टिंग ब्रैकेट तो नहीं पड़ी हुई। अगर स्टैक के टॉप पे स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं पड़ी हुई तो तीसरे नंबर पे जो है फिर आप ये देख लें कि आपके पास स्टैक के टॉप पे कौन सा ऑपरेटर पड़ा हुआ है। अगर उस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो है वो इनपुट से कम है तो इनपुट वाले को स्टैक पे डाल दें, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो ए वाली जो चीज़ थी ये हमारे पास इसके ये तीन केसेस जो हैं ये हमारे पास इस तरीके से हैंडल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हमारे पास जो है वो ये तीनों केसेस नहीं बनते कि स्टैक एम्प्टी भी नहीं है, स्टैक के टॉप पे स्टार्टिंग ब्रैकेट भी नहीं है, और ये भी नहीं है कि स्टैक के टॉप पे जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस इनपुट ऑपरेटर से जो है वो हमारे पास कम है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो फिर हम लोगों ने ये करना है कि ये हमारे पास कौन सा केस होगा, ये हमारे पास बी जो है वो एक और सिनेरियो बन जाएगा। उस केस में हमारे पास इस तरह हो सकता है जिस तरह
दो पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने की थी, कमोबेश वही हमारे पास पॉसिबिलिटीज होंगी। जिस तरह स्टैक के ऊपर हमारे पास जो है वो प्लस पड़ा, ठीक है, और मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास स्टैक के ऊपर पड़ा हुआ है। और इनपुट में जो है वो हमारे पास माइनस आ जाता है, ठीक है, इनपुट में हमारे पास जो है वो माइनस आ जाता है। तो अब हमारे पास इनमें से तीनों कंडीशंस जो है वो हमारे पास ट्रू नहीं होंगी, तीनों कंडीशंस हमारे पास फॉल्स हो जाएंगी। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि जब तक हमें इससे कम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर नहीं मिल जाता या स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, हमने इसको जो है वो स्टैक से बाहर निकालते जाना है। तो हमारे पास मल्टीप्लाई भी स्टैक से बाहर निकल आएगा, हमारे पास प्लस भी स्टैक से बाहर निकल आएगा, और फिर जब हमारे पास स्टैक एम्प्टी हो जाएगा या माइनस से कम प्रेसिडेंस वाला कोई ऑपरेटर मिल जाएगा, तो हम लोग उसको जो है वो स्टैक पे डाल देंगे। ये इसकी एक एग्जांपल हो गई। इसका एक और सिनेरियो हमारे पास ये भी हो सकता है कि स्टैक के ऊपर लेट से हमारे पास फर्ज करें प्लस पड़ा हुआ है और मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, ठीक है, प्लस पड़ा हुआ है और मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, ये हमारे पास स्टैक पे है, इनपुट और आउटपुट। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जब तक डिवाइड से कम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग स्टैक से एलिमेंट्स को निकालते जाएंगे। तो हमारे पास जब डिवाइड आएगा तो हम लोग स्टैरिक को स्टैक से बाहर निकालेंगे, चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस को रहने देंगे, डिवाइड को स्टैक पे डाल देंगे, और जो मल्टीप्लाई उसे बाहर निकाल देंगे। रीजन बीइंग के मल्टीप्लाई क्योंकि पहले हमारे पास इनपुट में आया हुआ उसे और उसकी प्रेसिडेंस डिवाइड के बराबर है, तो पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व होना चाहिए, फिर हमारे पास जो है वो डिवाइड को सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई को तो स्टैक से बाहर निकाल देंगे। हाँ, प्लस जो है, प्लस से पहले हमारे पास डिवाइड को सॉल्व होना चाहिए, तो प्लस को बाहर नहीं निकालेंगे, फिर हम लोग स्टैक के अंदर जो इनपुट करेक्टर है उसकी प्रेसिडेंस प्लस से हाई है, तो उसको हम लोग जो है वो स्टैक पे पुश कर देंगे। तो ये एल्स वाला पार्ट जो है वो इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्स वाले पार्ट में हम लोग ये करेंगे कि पॉप ऑल द ऑपरेटर्स फ्रॉम द स्टैक विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू इन प्रेसिडेंस देन दैट ऑफ द स्कैंड ऑपरेटर, ठीक है, कि जो हमारे पास इनपुट ऑपरेटर है उससे ज्यादा प्रेसिडेंस वाले और उसकी बराबर प्रेसिडेंस वाले, वो सारे ऑपरेटर्स हम लोग स्टैक से निकाल देंगे जब तक हमें स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता या जब तक हमें जो है वो उससे कम प्रेसिडेंस का ऑपरेटर नहीं मिल जाता। जैसे माइनस के केस में स्टैक एम्प्टी हो गया था, यहाँ पे डिवाइड के केस में जो है वो हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ था, हमें प्लस मिल गया था जिसकी प्रेसिडेंस जो है वो डिवाइड से कम थी, तो हम लोगों ने इस वजह से प्लस को स्टैक से बाहर नहीं निकाला। तो या हाँ, एक और केस ये भी हो सकता है कि हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग ब्रैकेट मिल जाए, ये उसी तरह होगा जैसा स्टैक एम्प्टी है ना। तो हमारे पास एक और केस ये हो सकता है कि हमारे पास जो है वो अगर फर्ज करें स्टैक के ऊपर जो है वो हमारे पास ये वाला सिनेरियो ले लेते हैं, प्लस पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, और इससे पहले हमारे पास जो है वो स्टार्टिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है वो लेट से पहले एक प्लस पड़ा हुआ है, फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है, फिर हमारे पास प्लस पड़ा हुआ है, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है, ये हमारे पास स्टैक में पड़ा हुआ है, इनपुट में हमारे पास माइनस आ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है जो हमारे पास ये ऊपर हम लोगों ने देखी थी। लेकिन इस सूरत में हमारे पास जो है वो स्टैक एम्प्टी नहीं होगा, ऊपर वाली कंडीशन में स्टैक एम्प्टी हो गया था, इस वाली कंडीशन में हमारे पास जो है वो स्टैक के ऊपर जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट पड़ी हुई है। तो अब हम लोग आउटपुट के अंदर क्या करेंगे, स्टैरिक की प्रेसिडेंस इससे हाई है उसको बाहर ले जाएंगे, प्लस की प्रेसिडेंस माइनस के बराबर है उसको बाहर ले जाएंगे। अब हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट आ गई तो यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है, इससे बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि इसको कौन बाहर निकाल सकता है, इसको सिर्फ क्लोजिंग ब्रैकेट बाहर निकाल सकता है। तो स्टैक फिर जब हमारे पास ये स्टैरिक और प्लस बाहर निकल जाएंगे, मल्टी माइनस को जब हम लोग स्टैक के ऊपर पुश कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है एल्स वाली कंडीशन हो गई। इसमें तकरीबन सारे के सारे जो है वो तकरीबन नहीं, इसमें सारे के सारे जो है वो केसेस जो है वो हमारे पास हैंडल हो जाते हैं। और ये काम हम लोग उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास इनपुट जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती। जब हमारे पास इनपुट ख़त्म हो जाती है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ भी आउटपुट है वो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे, और जो हमारे पास स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रह गए हैं उनको वन बाय वन पॉप करके हम लोग आउटपुट में ले जाएंगे, ठीक है। तो चाहे पहले उसे आउटपुट में ले जाएं फिर आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं, या फिर ये करेंगे पहले आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं फिर स्टैक के अंदर से एक एक एलिमेंट निकाल के उसको जो है वो
डिस्प्ले करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक एल्गोरिदम है, ये काम करेगा इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ तक बेटे के क्वेश्चन हो आप लोगों के?